आज हम लोग एक शॉर्ट सम करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। अब आपके मन में आएगा कि अचानक से सीरीज के बीच में शॉर्ट सम क्यों ले रहा हूँ। शॉर्ट सम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बड़ा सम हो या छोटा सम हो, कंसेप्ट दोनों का सेम ही रहता है। तो अभी हम लोग शॉर्ट सम करेंगे, लेकिन जिस तरह से हमने बड़े सम्स किए थे वैसे ही शॉर्ट सम भी होता है, बस कॉस्ट हम लोग को एक साथ दे दिए होते हैं। तो चलिए समझते हैं आज का शॉर्ट सम, ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। तो क्या लिखा है पढ़िए। अनंत ट्रक कैरीज गुड्स बिटवीन नवसारी एंड बड़ौदा। नवसारी और बड़ौदा के बीच में एक ट्रक जो है जिसका नाम है अनंत ट्रक, वो गुड्स कैरी करता है। अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर ईच वे। और दो सिटी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 160 किलोमीटर्स है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। समझ लीजिए ये नवसारी है और ये बड़ौदा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 160 किलोमीटर्स है। कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज 10 टन्स। जो कैपेसिटी है ट्रक की वो 10 टन्स है। द ट्रक मेक वन राउंड ट्रिप। एक राउंड ट्रिप करती है। एक राउंड ट्रिप का मतलब होता है पहले नवसारी से बड़ौदा जाएगी और वापस से बड़ौदा से नवसारी आ जाएगी, तो इसको एक राउंड ट्रिप बोलेंगे। ये पूरा एक राउंड ट्रिप हो गया, मतलब जाने का 160 किलोमीटर, आने का भी 160 किलोमीटर्स। आगे, ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू एक्सटेंड ऑफ फुल कैपेसिटी। आउटवर्ड फ्रेट का मतलब जब जाती है, इसको आउटवर्ड बोलेंगे, तब हमारे पूरा का पूरा बस भरा हुआ होता है, दैट इज 10 टन भरा होता है। यहाँ पे 10 टन्स लिख सकता हूँ मैं क्योंकि फुल कैपेसिटी है। एंड ऑन रिटर्न 40% कैपेसिटी, लेकिन जब वो वापस आता है तब 40% ही ट्रक भरा हुआ होता है। यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 टन्स इंटू 40%, दैट इज 4 टन्स। आगे, द ट्रक रन्स ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। और पूरे महीने में 25 डेज चलता है, क्योंकि जाता है तब कैपेसिटी अलग होती है, आता है तब कैपेसिटी अलग होती है, इसलिए आउटवर्ड इनवर्ड अलग अलग निकालना पड़ेगा। टोटल फिक्स एक्सपेंस दे दिए हैं इतने और वेरिएबल एक्सपेंस दे दिए हैं इतने। फाइंड आउट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर हमको पता ही है, टोटल खर्चे डिवाइड बाय टोटल टन किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हम लोग टन किलोमीटर्स निकाल लेते हैं। तो लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ टोटल टन किलोमीटर्स। ऑफ कोर्स पर मंथ निकाल रहे हैं हम लोग। पहले आउटवर्ड की बात करते हैं, बाद में इनवर्ड की बात करेंगे। एक ट्रक है वो तो हमको पता है, इनटू कितने किलोमीटर है? 160 किलोमीटर है, तो लिख दिया 160 किलोमीटर्स। क्योंकि एक ही राउंड ट्रिप लगाती है इसलिए आउटवर्ड एक बार ही होगा, इसलिए इंटू 1 लिख दिया। इनटू कितने दिन चलता है? तो 25 डेज, तो यहाँ लिख दिया 25 डेज। इनटू ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स, तो यहाँ लिख दिया 10 टन्स इंटू 100% ऑक्यूपेंसी। क्यों 100%? क्योंकि जब जाता है तब वो 100% ऑक्यूपाइड रहता है। तो ये आ गया 40,000 टन किलोमीटर्स। ये आउटवर्ड का हो गया। अब बात करते हैं इनवर्ड की। इनवर्ड में वन ट्रक तो सेम ही है, इंटू 160 किलोमीटर्स, क्योंकि एक ही राउंड ट्रिप इसलिए वन वे रहेगा, इंटू 25 डेज, इंटू 10 टन्स, लेकिन इंटू 40% ऑक्यूपेंसी। तो ये आ जाएगा 16,000 टन किलोमीटर्स और टोटल आ गया 56,000 टन किलोमीटर्स। इजी, एक काम तो हमारा हो गया है, टोटल टन किलोमीटर्स हमारे निकल चुके हैं। अब मैं टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स ये भी पर मंथ निकलेगा। फिक्स्ड एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, वेरिएबल एक्सपेंस भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, दोनों को प्लस कर दूंगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं 21011, दैट इज 21,011 रुपीज़, तो लिख देता हूँ 21,011 रुपीज़। और वेरिएबल एक्सपेंस है 23,789, तो लिख देता हूँ 23,789। टोटल कर देता हूँ तो आ जाएगा 44,800। ईजी, ये हमारा दूसरा काम भी हो गया, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ भी निकल चुके हैं। अब फॉर्मूला लगा देता हूँ। कॉस्ट पर टन किलोमीटर इन रुपीस की फॉर्मूला होगी टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ डिवाइड बाय टोटल टन किलोमीटर्स पर मंथ। टोटल एक्सपेंसेस आया था 44,800, तो लिख दिया 44,800 डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर्स। टोटल टन किलोमीटर्स आया था 56,000, तो लिख दिया 56,000। कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8। तो ये आ गया कॉस्ट पर
टन किलोमीटर इन रुपीस 0.8, ये आपका आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा शॉर्ट सम में कुछ नहीं होता, ये सारे एक्सपेंसेस आपको एक साथ दे दिए होते हैं जो हम लोगों ने पिछली बार खुद निकाला था, जैसे डेप्रीसिएशन है या पूरे महीने के खर्चे हमने खुद निकाले थे वो दे दिए हैं, इसलिए हमको ये टोटल मिल गया। बड़े सम में भी हम लोग ये तो निकालते ही थे, तो इसमें भी हमने ये निकाला ही है। बड़े सम में भी ये डिवाइड तो करते थे, हमने डिवाइड भी किया ही है। तो शॉर्ट सम कुछ नहीं होता, बड़ा सम ही होता है, बस उसको थोड़ा सा श्रिंक कर दिया जाए तो वो शॉर्ट सम बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और शॉर्ट सम मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें।